नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर हमेशा एहसाने अज़ीम का तरीका अपनाया, रहमान और रहीम रहा। और कायनात में किसी भी इंसान को ख्वाह किसी भी मज़हब का हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको आखिरी दम तक मौका दिया कि जब तक सांस ना निकल जाए वो सीधे राह पे आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीक़ों पर चले। इंसान को चाहिए अगर वो गुनाह पर आमादा हो तो ऐसी जगह को तलाश करे जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना हो, और कायनात में कोई ऐसी चीज़, ऐसी जगह है नहीं। जिस दिन इंसान के दिल में ये बात आ गई तो उस दिन के बाद इंशाअल्लाह उसके गुनाहों में भी कमी आ जाए। मेरी इससे पहले जो वीडियो आई, चूँकि उसमें गंदक का बहुत ज़्यादा ज़िक्र था दूसरी चीज़ों के साथ, तो बहुत ज़्यादा कॉल्स जो आई वो गंदक के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब आए। तो मुझे मज़ीद गंदगी के ऊपर कुछ बात करने के लिए मेरे प्यारे साथियों ने, मेरी बरादरी, मेरे जिस्म का हिस्सा, मेरे कीमिया वाले सब लोग और तिब वाले लोगों ने कहा कि आप गंदक पर ज़्यादा बात करें। अगर आप इस बात का इम्तिहान करना चाहते हैं कि अक्सीर सुरख या गंदक का रिज़ल्ट क्या होगा, तो चांदी और तांबे का पतरा जो आग पर सुरख कर लिया गया हो, अक्सीर सुरख या गंधक मदब्बर उस पर डालकर देखें, या तो पतरे का रंग स्याह सुरख खफीफ जर्द होगा। अगर चांदी तांबे का पतरा स्याह हो जाए तो दलील इस बात की है कि चांदी तांबे में अभी एहतराक यानी शोला बाकी, लिहाजा इस सूरत में पतरा या बरादा चांदी कृष्णा को सिरका मुकत्तर में पकाना लाजमी है। और अगर खफीफ रंग आए, इस गंधक का किसी बूटी में पकाया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर से एहतराक ख़त्म हो जाए और ये उस मंजिल पर चली जाए जिस मंजिल के लिए आपने इसको तैयार किया है। शिंगरफ से तो अक्सर लोग चांदी को कृष्णा करते हैं, लेकिन गंधक से भी शिंगरफ के बजाय चांदी को कृष्णा करके देखना चाहिए। चांदी का एक पतरा जिसका हुजम रुपये के बराबर हो, एक मिट्टी की कुलिया में रखें और उसके नीचे ऊपर शिंगरफ रूमी 2 चंद रखें और उसके ऊपर अरके लीमू इस कदर डालें कि 1 उंगल ऊपर आ जाए। इसको गिलेक मत कर 1 से रुपलों की आग दें, खंगर कृष्णा तैयार होगा। इस चांदी के खंगर नुमा को एक कुलिया यानी मिट्टी की हंडिया में डालकर इसमें 5 तोला पारा डाल दें और रोगने रिंड का स्टाइल का तेल इस कदर डालें कि 2-3 उंगल इसके ऊपर आ जाए। फिर इसको बर्तन का मुंह खुला ही रखकर इसको 6 घंटा नरम आग पर पकाएं। फिर तेल साफ़ करें
और इस पारा जो भी मिले इसको दबीज मोटे खद्दर के कपड़े से निचोड़ दें। जो पारा बाहर निकल जाए वो खाम होगा, जो पारा रह जाए उसकी गोली बना लें। एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि शिंगरव या गंधक से चांदी का कुश्ता करने से, बाद अज़ान रोगन में पकाने से आपका समाम अकद 100% हो जाता है। गंधक से चांदी का कुश्ता करें और पारे को उसके साथ गिरा करें और एक दरम इस गंधक का इजाफा करेंगे तो पारा वहीं पे गिरा यानी मुनक्कद कायम होगा। इस कायम पारे को हम वजन चांदी पर डालकर 40 दरम तांबा या कली पर डालेंगे तो ये उसका काम कर देगा। कायम गंधक के अंदर यह वस्फ है कि वो पारे को कायम करती है। रोगने जैतून को आग पर रखकर गंधक थोड़ी थोड़ी इस पर डालकर गलाएं। ऊपर जो मैल आता जाए उसको दफ़ा करते जाएं यानी कि साफ़ करते जाएं। फिर इस तेल को छानकर पारे को तशकिया करने से पारा कायम साबित होगा और तांबे को चांदी में बदलेगा इंशाअल्लाह। और अगर पूरा अमल करना हो तो चांदी को चरख देकर थोड़ा थोड़ा पारा डालें ताकि 3 हिस्सा पारा इसके अंदर जज़ब हो जाए। इस वक्त 1 तोला ये पारा 30 तोला तांबा को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो जाएगा। मेरी अत्तल मकान ये कोशिश रही है कि मेरे पास जो कुछ है, अगर कोई साथी सवाल करता है तो मैंने कभी भी उन सवालों को इग्नोर नहीं किया। जो कुछ मेरे पास होता है मनो उसको मैं साथियों की खिदमत में पेश कर देता हूँ। लेकिन जिस तरह हम अपने माँ बाप, बहन भाई और औलाद के साथ मुखलस होते हैं, उनकी हर तकलीफ़ को दूर करने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं, इसी तरह हमारे बहन भाई, हमारी बरादरी, हमारी कम्यूनिटी जिसमें हम काम करते हैं वो भी ऐसे ही हमारे जिस्म का हिस्सा होते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो कुछ मेरे पास है वो मैं साथियों की खिदमत में पेश करता रहूँ। कभी मैंने एक ही नुस्खे को खींच कर लंबा करके साथियों को तकलीफ में नहीं रखा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरा ये इल्म ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी अमर बन जाए। हड़ताल के बारे में कुछ साथियों ने पूछा है कि हड़ताल का रोगन किस तरह बनेगा। कोडियाँ आपने देखा है नहायत छोटी छोटी सिपियाँ जिसको बोलते हैं, बच्चे खेलते भी हैं, जर्द रंग की कोड़ी जिसको बोलते हैं, जर्द कोड़ी छोटी छोटी 5 तोला लेकर अर्के नींबू इसमें डाल दें। जब ये गल जाए तो एक इसका बर्तन बोतानमा सरपोश ढक्कन के साथ तैयार करके हड़ताल वर्किया की 1 डली 1 तोला की इसके अंदर बंद करके ऊपर आटा लपेट दें। बर्तन भी इन्हीं कोड़ियों का हो और उसका ढक्कन भी इन्हीं का हो। जब ये आटा अच्छी तरह सूख जाए, रोगने तारा मीरा में डोल जंतर नहायत नरम आग पर इसको पकाएं। जब आटा स्याह हो जाए तब निकाल कर एक तरफ से सुराख करके निकाल लें। यह तेल अक्सीरी होगा हड़ताल वर्किया का जो चांदी को रंगता है 100%।
हमलान कमरी यानी चांदी का हमलान का एक नुस्खा आप साथियों की खिदमत में पेश करता हूँ। यहाँ पाकिस्तान में तो ढाक बहुत कम है, ख़ास तौर पर कराची में मैंने कम देखा है। इंडिया में ढाक का पेड़ बहुत ज़्यादा है। ढाक का एक मोटा आधा गज लंबा डंडा जो कम से कम काफ़ी मोटाई में हो, उसके दरमियान में निसफ तक सुराख कर लें। अब एक चटाक नक्शिकनी का नुकदा बनाकर आधा नीचे उसके बिछाकर 1 तोला पारा और 1 तोला कली की गिरा बनाकर रख दें और सुराख को उसी बरादे से गिले मत करके बंद करें। जो जगह बच गए मिट्टी का बड़ा गोला डाल के दबा दबा कर उसको बंद कर दें। जब ये खूब अच्छी तरह सूख जाए, इस डंडे को दोनों तरफ उपले रख दें और दरमियानी हिस्सा खाली रहे, दोनों सिरों को आग लगा दें। यह ख्याल रहे जहाँ पारा रखा है वो हिस्सा जलने ना पाए। ठंडा करके जब उसके करीब पहुँचे आपको निगाह रखनी पड़ेगी। इसको जब वो हिस्सा बचा हुआ बाकी हिस्सा जल जाए, अंदर से गिरा निकालेंगे तो चमकदार बन गई होगी ये गिला। इस गिरा को आप चांदी में गलाएंगे, ये चरक खाएगी और इस गिरा के साथ आप बराबर चांदी मिलाकर चांदी के भाव पर इसको फरोख्त करें या इसको पारे की चांदी को आगे रंग कर शब्स में मशीन पास बाजार कर सकते हैं। तूतिया सफ़ेद के कुश्ते के बारे में, बसम के बारे में कुछ साथियों ने सवालात किए। रीठे के छिलके का पताल जंतर से तेल निकाल लें। फिर 1 तोला ये तेल नीला की डली पर अच्छी तरह कतरा कतरा डालकर खल करें। जब तेल जज़ब कर दें, फिर टिकिया बनाकर कोरी ठूठी में यानी मिट्टी के कोरे बर्तन में रख कर इसको छोड़ दें। और फिर इसी को जब यह सूख जाए खुले मुंह कोले की आंच पर 2 घंटे की रख दें। जब कोले की आंच पर इसको 2 घंटे रख देंगे खुले मुंह, सर्द होने पर इस टिकिया को 2 तोला पेंसिल थोहर, जिसको फली थोर भी कहते हैं, कि दूध में खल करके जब दूध जज़ब हो जाए तो टिकिया बनाकर किसी कुज्जी में 1 तोला थोर का दूध डालकर इस टिकिया को रखकर कोलों की आंच पर रखें। दूध ख़त्म होने पर टिकिया का रंग सफ़ेद होगा। इसको पीसकर शीशी में महफूज कर लें। यह तूतिया का सफ़ेद कुश्ता है। इससे आप कोई भी काम ले सकते हैं। मैं इसका एक काम आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। 1 चटांग पारा लेकर कपड़े में उसकी पोटरी बनाकर बरगे दतूरा आधा सेर पानी में किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर इसको डोल जंतर पकाएं। जब यह पानी खुश्क होने के करीब हो तब अजवैन खरासानी 3 पाव, अजवैन आधा पाव और 1.5 सेर पानी में डालकर इसको जोश दें। जब 3 पाव पानी रह जाए तो उतार लें। तो इसी पोटरी को अब इस पानी में पकाएं। पारा आपका मुदब्बर हो जाएगा। अब 1 तोला ये पारा लेकर किसी मिट्टी के चिराग या ठूठी में डालकर कोलों की आंच पर रख दें और थोड़ा थोड़ा तूतिया जो आपने ऊपर बनाया डालकर पारे को हिलाते जाएं। जब पारा गाढ़ा होकर गोली बनने के काबिल हो जाए, इसकी गोली बनाकर रख लें। आगे आप समझते हैं क्या काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पे मैं बता चुका हूँ। इल्मुल कीमिया में सबसे जो
ज़रूरी काम है वो सब्र है। वर्किया का एक बहुत ही अक्सरी नुस्खा अचानक मुझे याद आ गया। सत्यानाशी के बीजों का तेल निकाल लें किसी भी तरह, पताल जंतर या मशीन से। हड़ताल वर्किया की एक उम्दा डली एक लोहे के करछे में, छोटे में या न्यारे वाले बाटे में रखकर इस कदर ये तेल डालें कि हड़ताल डूब जाए। कोलों की नरम आंच पर रखकर इसको पकाएं। जोश खाने की हालत में यह फुरवा लकड़ी का दरख्त होता है, फुरवा सब जानते हैं। इसके छिलके का बुरादा या इसकी लकड़ी का बुरादा चुटकी चुटकी देते रहे। जब पहली चुटकी अच्छी तरह मिल जाए तो दूसरी चुटकी, यहाँ तक कि बुरादा 1 तोला ख़त्म हो जाए और तेल गाढ़ा हो जाए तो और डाल दिया करें। अगर आग की तेज़ी की वजह से हड़ताल से जर्द धुआं निकलने लगे तो हड़ताल को उतार कर नीचे रख दिया करें। धुआं ख़त्म हो तो दोबारा रख दें ऊपर। जब तेल की नमी कुछ बाकी रह जाए, थोड़ा तेल रह जाए, इसको नीचे उतार लें और सर्द होने पर डली निकाल लें। ये आपकी अक्सरी हड़ताल कायम है, जहां चाहे इसको काम। मेरा ये इल्म बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा भी लग रहा है। बहुत कॉल्स मुझे आ रही हैं कि आपने यूट्यूब पे आग लगा दी है, कीमिया का ये कर दिया है। लेकिन देखें, मैं उन साथियों से एक सवाल करता हूँ। जब ग्रुप खोले जाते हैं, एडमिन ग्रुप खोलता है, पहले तो कोई ऐसे शख्स को ग्रुप खोलने का इख्तियार ही नहीं है जो इल्मुल कीमिया में महारत नहीं रखता, ताकि वो एडमिन की हैसियत से किंग की चेयर पर बैठकर उनको दे क्या रहा है। फिर जब कोई नुस्खा कोई शख्स बोलने लगता है तो एडमिन साहब का फ़ोन आ जाता है जी कि इसको ना बोले नहीं। तो ऐसे मुनाफिकाना माहौल से ग्रुपों में रहने का क्या फ़ायदा? किस मकसद के लिए ग्रुप बनाया गया? एक आखिर में नुस्खा बयान करता हूं। समझ लें कि अगर आपका यह नुस्खा बन गया तो आपका सितारा चमक गया। तांबे का शेरों वाला पैसा लेकर सुम्बल फर सफ़ेद 6 मचा, बीखे मदार यानी कि अक की जड़ 1 अदद, रुपये को अच्छी तरह साफ करके उस पर सुम्बल फार को शीरे मदार से खल करके कागजी तय नुमा चढ़ाकर इसका लेप कर कर धूप में रखें। सूख जाए दूसरी तरफ अमल करें। यह अमल करते जाए कि सूखते सूखते बड़ी बड़ी मोटी एक दफ़ा नहीं चढ़ानी, 6 माशा सेंक किया, शीरे मदार से इस पर लेप हो जाए। अब एक अक की जड़ जो पिंडली जैसी मोटी हो, यानी अगर उसको 6 से 7 इंच मोटी हो, एक मोटी पिंडली जो इंसान की होती है, इसके अंदर शगाफ देकर पैसा रखकर उसी सफूफ से बंद कर कर गिले हिकमत मजबूत करके 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा और 4 फुट गहरा ऊंचा गड़ा करके बकरी की बेंगनी आधी नीचे आधी ऊपर देकर महफूजल हवा जगह पर
इसको आग लगा दें। ऐसे ऐसे आग दुखती रहे, सर्द होने पर एहतियात से निकालें, आपको पैसा बिल्कुल तांबे का तैयार मिलेगा, बताशे की तरह। अगर आँच की कमी रह जाए तो दोबारा अमल कर लें, ये बसम यानी कुश्ता हो जाएगा। अब इस बावजन कुश्ता पैसा के बराबर वजन मुसफ़ा पारा खल में डालकर खल करें। अगर खुद बुद इसकी रगड़ाई में गोली बन जाए तो बेहतर, वरना शीरे अक यानी मदार का जो दूध है उसमें रगड़ाई करके इसका कर्ज तैयार करें। फिर इसमें 6 माशा सुबल फार शीरे मदार से खल करके इस पर चढ़ा दें ऊपर वाले तरीके से। और अक की जड़ जो आपने ली थी उस पर 3 कप रोटी करके इसी तरीक़ा से आग दे दे। अगर बावजन निकल गया तो समझ लें आपका 17 चमक गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।